हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। आज हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर है बच्चों 5। और आज के की पॉइंट्स क्या है, आज हम पढ़ेंगे, आज छोटा लेक्चर हो सकता है शायद, आज हम पढ़ेंगे होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार बहुत महंगे महंगे सवाल आए हैं इस टॉपिक से। कुछ पीवाईक्यूज में आपको करके भी दिखाऊंगा बच्चों आज। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते क्या है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है कि द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सेंट्रल एटम इज अटैच्ड टू द ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। मतलब एक ही तरह के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। और अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स में तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। एग्जांपल देखो बच्चों इसके, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर ऐसा कुछ एग्जांपल, AgNH3 का होल ट्वाइस और इसके ऊपर +1 चार्ज। तो कितने लिगेंड है? 2 है। क्या दोनों लिगेंड सेम टाइप के हैं क्या? यस सर, दोनों सेम टाइप के लिगेंड है। तो ये होमोलेप्टिक का एग्जांपल हो गया। दूसरा देखो बच्चों को एग्जांपल, लेट अस सपोज ऐसा लिखा CO NH3 का होल 6 और बाहर लिख दिया मैंने Cl3। तो कितने टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हुए? अगेन 6 लिगेंड है, लेकिन टाइप कितना है? एक ही तरह का लिगेंड है। इसका मतलब ये किसके एग्जांपल है? होमोलेप्टिक के हैं। हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं? जिनमें मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो इसके एग्जांपल देखो बच्चों क्या हो सकता है। जैसे मान लो मैंने से लिखा PT Cl2 और यहां लिख दिया बच्चों मैंने Br2। तो दो अलग अलग टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हुए। इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हुआ? हेट्रोलेप्टिक का हुआ। बहुत इजी है यार ये तो। मान लो मैंने से लिखा CO NH3 का होल 4 और यहां लिख दिया Cl2 बच्चों। तो यहाँ दो अलग अलग टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हुए, इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक। सेम हुए तो क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक। तो ये वाला टॉपिक हमारा बहुत सस्ता सा था। इसके बाद वाला टॉपिक देखो, देखो वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई साहब। अरे बहुत बढ़िया, शानदार भाई, मजा आ गया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपन आगे आगे आगे। हमारा डस्टर तो लेके आए, आए हाय, ओए होए, आए हाय। हम तुम कितने पास है, कितने कितने पास है हम तुम कितने पास है, कितने। चलो बच्चों, तो अब अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। देखो, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स में लिगेंड प्रेजेंट है, कोई भी सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, तो उनका अरेंजमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। कि किस अरेंजमेंट से ये ऐड है। तो इसका ये डिपेंड करता है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है। तो अपन एक लिस्ट बनाते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऐसा। फिर इसके बाद में मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों क्या? जियोमेट्री, जियोमेट्री, जियोमेट्री नहीं, इसको रहने दो ऐसा। तो मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो सकता है बच्चों? 2 हो सकता है। तो 2 होने पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp आता है। और sp आता है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो आप क्या बोलोगे? एक मेटल है और 2 लिगेंड है। 2 लिगेंड आपका ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं इस तरीके से। तो इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हैं? 2 है, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसको एग्जांपल में समझाऊं तो देखो जरा, तो देखो जरा, देखो कि मुझे हुआ। ये बोल तो जानते ही हो, इससे अपन प्रैक्टिस करते हैं। अब कौन सी प्रैक्टिस? गंदा बच्चों, देखो ये है हमारी सेंट्रल एटम। क्या है बच्चों? सेंट्रल एटम। येलो वाली जो बोलेगी क्या? हमारी सेंट्रल एटम। यहां एक लिगेंड है और यहां एक लिगेंड है। तो ये 2 लिगेंड आपके इस तरीके से डिनोट हो रहे हैं। 2 लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहे हैं। तो इस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं लीनियर।
क्या बोलते हैं, लीनियर लाइनर। देखो मेरे नेचुरली लगा हुआ है ना, देखो देख रहा, लीनियर हिंदी में बोलते हैं रेखीय। और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आ रहा है बुलबुलो, 180 डिग्री आ रहा है। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपके कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। तो ये सेंट्रल एटम है। लिगेंड कितने हैं बच्चों, 3 लिगेंड है। ऐसे लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल एटम को। ये लो ऐसे, अगर आप इनको मिलाओगे ऐसे तुर 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 है, तुर 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 है ऐसे, तो ये अपना क्या बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। इसकी भी हम आपको ज्योमेट्री दिखा देते, क्यों टेंशन ले रहे हो, अपने पास प्रैक्टिस वाली बॉल है ना, फिर वही बात। प्रैक्टिस वाली दूसरी प्रैक्टिस, ये देखो, ये जो बन रहा है आपका, ये जो बन रहा है इसको आप क्या बोलोगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे। कैसे, ये 2 लिगेंड या 1 लिगेंड या है। अच्छा, इनका बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है बुलबुलो अपन को, इसका बॉन्ड एंगल दिख रहा है सर हमको 120 डिग्री का, यहां से लेकर यहां तक का। तो ये हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता है और हाइब्रिडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। लेट अस सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो हाइब्रिडेशन हो सकता है आपका sp3 या फिर हाइब्रिडेशन हो सकता है आपका dsp2, 2 3 4। देखो अब यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है। एक तो है कि आपकी जो मेटल है वो 4 लिगेंड बनाए, ऐसे 4 लिगेंड बनाए। कौन है रे और में बजा के हमारी वीडियो खराब कर रहा है। 4 लिगेंड इस तरीके से आए तो ये जो ज्योमेट्री बन जाएगी, इसमें बॉन्ड एंगल आ रहा है कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। ये कब होगा, जब हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एक अगर dsp2 हाइब्रिडेशन हुआ तो उसकी ज्योमेट्री और अलग बनती है। 4 लिगेंड है ना, वो 4 लिगेंड आपके ऐसे आ सकते हैं बच्चों, ऐसे आ सकते हैं बच्चों, ऐसे आ सकते हैं बच्चों, ऐसे। इसमें बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। सर 90 तो नहीं दिख रही है, अभी बताता हूँ। नाम क्या होगा इसका, स्क्वायर प्लेनर नाम होगा, स्क्वायर प्लेनर नाम होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये तीनों चारों ज्योमेट्री बताता हूँ पहले तो, तीनों चारों ज्योमेट्री बताता हूँ पहले तो। देखो ये है आपकी बच्चों टेट्राहेड्रल है, पागल आदमी। ये देखो ये है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यो इसका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट। आई हेट माय डर्टी माइंड। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता तो ये स्क्वायर प्लेनर बन जाता, ऐसे ऐसे। अब आप इसमें देख सकते हो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, इस वाले का 90, इस वाले और इस वाले का 90 है। थोड़ा 3D वेरिएशन की जरूरत पड़ती है इसमें बच्चों। तो ये यहां तक का कॉपी करो आप 4 नंबर तक के, इसके आगे वाला मैं बताता हूं आपको। अगर हाइब्रिडाइजेशन 5 हुआ तो कैसा बनेगा, तुम कितने पास है कितने। चलो अब क्या शुरू कर रहे हैं अपन, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 5 तो हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, या तो होगा sp3d2 या होगा d2sp3। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इतना सा फर्क है कि इसमें बाहर वाली डी कक्षक काम में आ रहा है और इसमें अंदर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं। जब ये वीबीडी पढ़ेंगे तो और समझ आएगा आपको। तो 2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है तो 2 ज्योमेट्री भी पॉसिबल होगी। पहली ज्योमेट्री आपकी ऐसी बननी है, देखो हम तुम कितने, क्या पुराने गाने गाते हो सर, पुराने गानों की जो फीलिंग है ना वो तुम नहीं समझ पाओगे आजकल के बच्चों। ऐसे मैं भी आजकल का ही हूँ, मैं कौन सा पुराना हूँ। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये इसको ऐसे मिक्स करो, तुर 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 ऐसे। बॉन्ड एंगल बताओ आप इसका, यहां वाले का बॉन्ड एंगल आ रहा है 120 डिग्री और इन दोनों का बॉन्ड एंगल आ रहा है 180 डिग्री। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बच्चों, ट्राइगोनल
बाई पायरामिडल, बाई ट्राइगोनल, बाई पायरामिडल, ये नाम है इसका। दूसरी ज्योमेट्री कैसे बन सकती है? दूसरी ज्योमेट्री ऐसी बन सकती है कि एक मेटल है, 4 लिगेंड ऐसे हैं, 4 लिगेंड ऐसे और 5वां लिगेंड ऊपर है, तो ये कैसा बनेगा? कैसा बन रही? ये ऐसा बन रहा है। इसका नाम क्या है? स्क्वायर तो बन ही रहा है, पहले स्क्वायर प्लेनर था, इस बार पायरामिडल है। पायरामिडल है, कैसा है? पायरामिडल है इस बार। इस तरीके से बन सकता है। ये कब बनेगा? जब हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2 होगा। ये कब बनेगा? जब d2 sp3 अंदर वाले d कक्षक काम में आएंगे। तो ये अलग अलग आपके हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करते हैं बच्चों। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत सही बना हुआ है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो अब देखो, इनको एक बार मैं आपको 3D में बता दूं, 3D में बता दूं। देखो पहले ये बताता हूं, मेरे बाबू की बोल है यार, उसकी बोल को खराब कर रहे हैं अपन, पर तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, तुम्हें समझाना मेरे लिए सबसे जरूरी काम है बच्चों। क्या कुछ समझ आया? ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये ऐसा देखो, ऐसा स्ट्रक्चर है। समझा? ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो दिख रहा है, शानदार तरीके से दिखना चाहिए ऐसा। अरे ओए अरे हाँ, ये देखो, ये है आपके 120 डिग्री एंगल, इसका और इसका जो एंगल है वो 180। अगर ये बनाना होता तो आप स्क्वायर बना लो पहले, ये स्क्वायर बन गया और ये आपके एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर ऐसा, ठीक है। अब आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर जब हुआ तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी देखना जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों। अब क्या हाइब्रिडेशन आ सकता है? sp3d2 आ जाए या फिर d2 sp3 आ जाए। पहले अपन ने d2 तो नहीं लिखा ना, आई डोंट नो क्या था, पहले sp3d आएगा बच्चों और dsp3 आएगा। आई गेस यही लिखा हो पहले मैंने, अगर गलती से वो लिख दिया तो समझ जाना। और ये d2 sp3 6 पर आ जाएगा। ये कैसे बनता है? इन दोनों में एक ही बनती है स्ट्रक्चर, चाहे ये अपने 4 लिगेंड तो ऐसे आते हैं और एक लिगेंड ऊपर से और एक लिगेंड नीचे से आता है ऐसे। यू इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। नाम क्या है इसका? ऑक्टाहेड्रन। 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हैं अपन इसको, एक नहीं दो दो तीन बार, ठीक है। तो अब देखो, अब हम कुछ नीट और जेईई के 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, पीवाईक्यूज, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा सा फील आए कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सच में क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। वरना ऐसे लगेगा सर तो पागल बनाकर चल जाओ मगर, नहीं, पागल बनाने का काम नहीं है अपना। अपन काम ठोक कर करते हैं कि यस आई कैन डू बेटर एज कंपेयर टू योर सस्ते वाले टीचर्स, ठीक है। पता है अब मैं ये चीज किसको बोल रहा हूँ और किसको नहीं बोल रहा हूँ। खैर मुझे ये बोलने की जरूरत भी नहीं है, अपना काम साबित होता है, रिजल्ट आता है बच्चों का और लोग देखते भी हैं कि किस तरह का रिजल्ट आता है। टच छूट जाए वो भगवान की। EDTA-4 आयन दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ NCOO बॉन्ड एंगल इन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें आपको जो है बताने हैं कि कितने ये बॉन्ड एंगल है। जेईई मेंस 2013 में आए। अब ये क्वेश्चन देखना बच्चों क्या है। सबसे पहले आप EDTA-4 बनाओ कि EDTA4- है क्या, EDTA-4 है क्या। आपको पता है दो बताए थे मैंने, -3 और -4 वाला। इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो, और यहाँ -4 है तो टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो का मतलब CH2COO-, CH2COO-, CH2COO- और CH2COO-। ये आपका EDTA-4 होता है, याद होना चाहिए। लिगेंड वाली लिस्ट के अंदर लिखा है अपन ने लास्ट ही लास्ट, ठीक है। तो ये अपन ने देख ही रखा है पहले।
इसका स्ट्रक्चर बनाओ तब हमें इसके बॉन्ड एंगल पता लगेंगे। अब स्ट्रक्चर देखना कैसा बनेगा इसका। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसमें लिगेंड डोनर एटम कितने हैं ये पहचान लो आप। एक डोनर एटम ये रहा, एक 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 ये रहा। कितने डोनर एटम है टोटल? 6। और 6 है तो टोटल बॉन्ड कितने बनने हैं? 6 बॉन्ड बनने। देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। CH2 CH2, इससे अपना क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? N। 2 N जुड़े हुए, एक N ये रहा, एक N ये रहा, ठीक है। अच्छा इस एक N से 2 CH2 जुड़े हुए, एक CH2 ऐसा बना दो, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, लिखो दिक्कत नहीं, C डबल बॉन्ड O माइनस। इससे भी सेम N से क्या जुड़ा हुआ है? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। और इस नाइट्रोजन से एक और ऐसा जुड़ा हुआ है, CH2CO कितने हैं? 2 है, एक बनाए, एक और बनाओ, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां पे भी सेम बनाओ, CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसे बना लो, C डबल बॉन्ड O और O माइनस। बस ऐसे खोल के बनाया हमने। कोबाल्ट है अपना, बीचों बीच क्या लगा दिया मैंने? कोबाल्ट लगा दिया, ये बीचों बीच कोबाल्ट लगा दिया अपन ने बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको डोनर एटम शो करने हैं कि भाई एक तो नाइट्रोजन दे रहा है, एक ऑक्सीजन दे रहा है, एक नाइट्रोजन दे रहा है, एक ये वाला ऑक्सीजन दे रहा है, 4 हो गए। एक ये ऊपर वाला ऑक्सीजन दे रहा है, 5 हो गए। एक ये वाला ऑक्सीजन दे रहा है, इसको मैं यहां लिखूंगा, 6 हो गए। तो टोटल अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बन गए बच्चों? 6 बन गए। कितने बन गए? 6 बन गए। तो यहां तक पहुंचे थे अपन, NCO बॉन्ड बताने अपन, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ऑक्सीजन को 1 2 3 4 नंबर दे रहा हूं, 4 ऑक्सीजन इसकी। क्या करना है, पहले मैं लिखता हूं 1 नंबर वाला NCO, फिर यहां ऑक्सीजन वाला कौन सा लिख रहा हूं? O1। दूसरा NCO ऑक्सीजन कौन सा लिख रहा हूं? O2। तीसरा NCO कौन सा लिख रहा हूं? O3। चौथा NCO O4। देखो ना, O1 O2 O3 O4, ऐसे 4 लिख दिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से। क्यों? एक और नाइट्रोजन है, NCO O1, NCO O2, NCO O3, NCO O4। तो टोटल 4 तो ये 4 दूनी 8 कर दो, बदलापुर इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन अगेन बेटा, ऐसे क्वेश्चन अगर हर बच्चा कर पाता तो हर बच्चा आज जेई मेंस का एग्जाम क्लियर करके बैठा होता, नीट का पेपर क्लियर करके बैठा होता। नहीं कर पाते सब बच्चे इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इतना डेडिकेशन नहीं दिखा पाते, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनका सिलेक्शन उन पे ही डिपेंड करता है। आपका सिलेक्शन आप पर ही निर्भर करता है। ना मैं टीचर एक आपका सिलेक्शन करवा रहा है, ना आपके पेरेंट्स आपका सिलेक्शन करवा रहे, आपका सिलेक्शन आप खुद करवा रहे हैं। क्योंकि अगर एक टीचर सिलेक्शन करवाता तो सारे बच्चे सिलेक्ट होते, माँ बाप सिलेक्ट करवाते तो सबके बच्चे सिलेक्ट होते। ये सिलेक्शन आप पे निर्भर करता है कि आप में कितना डेडिकेशन है, कितनी मेहनत आप कर रहे हो, यही आपके सिलेक्शन की चांसेस हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो आई होप आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगते होंगे करने में। प्रैक्टिस किया करो बच्चों। मैंने एक क्वेश्चन करवाया, मैं 4-5 क्वेश्चन और करवाता, मैं लेके आया हूँ लिखकर, बट आज वीडियो बनने में बड़ी समस्या आ रही, तो हम इनको बाकी लेक्चर्स में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। छोटी सी वीडियो थी, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।